हेलो गाइस, दिस इज सचिन कुमार फ्रॉम दिस साइड। आप लोगों के लिए लाया हूँ चेक का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो कि हर साल पिछले साल जो दिया गया है वो हर साल आने वाले साल में वो आपका मैच खाता ही है। तो देखिए, हम करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर जो कि 2024 में ज्योग्राफी एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा गया था। अगर ये आप कर लिए तो इनमें से पक्का है कि 15 या तो 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो किसने लिखा है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी किसने लिखा है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका किताब का पहला ही दिया हुआ है, पहला ही पेज में दिया हुआ है जो है फ्रेडरिक रोज़ेल ने लिखा गया। पहला का आंसर है फ्रेडरिक रोज़ेल। दूसरा हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल कॉल्ड। मतलब बोलने की कोशिश करें कि प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मृतक की संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा जाता है क्रूड डेथ रेट, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। विश्व के घनत्व जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग किया जाता है। ये आपका फार्मिंग वाले चैप्टर में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुपीरियर टाइप ऑफ कोल। देखिए, उसमें बताने की कोशिश किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। तो इसमें आ जाएगा एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड जो कि इम्पोर्टेंस कोयला है, जो कि सुपीरियर एकदम शुद्ध माना जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहता है। ऐसे तो सब में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, पर ये एक सर्वोत्तम किस्म की माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पंपास ग्रासलैंड इज फाउंड इन। पंपास कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर देखेंगे कि साउथ अमेरिका में। जी, साउथ अमेरिका में इसका आंसर है सी। छठा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज। मतलब विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो इसमें आंसर देखोगे स्मॉल स्केल, जो कि सबसे ज़्यादा छोटा मैन्युफैक्चरर होता है उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। कॉटेज इंडस्ट्री पे अगर आप टिक लगाएंगे तो आपको 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटीज़ विच डू नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड आर। देखिए, टर्सरी एक्टिविटीज़ जो होता है उसमें आपको फिनिश गुड या तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, उसमें केवल केवल सर्विसेज ही देखने को मिलेंगे। और क्वाटरनरी एक्टिविटी जो होता है, जो होते हैं उसमें स्किल लेबर काम करते हैं, समझ रहे। तो उसके इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत सारा हो गया, जैसे कि कुटीर युद्ध हो गए सब, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी। आठवां क्वेश्चन हम देखेंगे, टूरिज्म इज ए एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, टूरिज्म मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, व्हेन द पीपल माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या तो माइग्रेट नहीं कह सकते, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं अपने शौक के लिए, किसी घूमने के लिए, तो उसे हम टूरिज्म कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे टर्सरी एक्टिविटी, ठीक है ना, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा, NH44 इज कनेक्टिंग। देखो, पहले किताब में दिया हुआ है NH7, बट यहाँ पे दिया हुआ है NH44। तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि जो NH7 था उसको नाम चेंज कर NH44 कर दिया, ठीक है ना, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर टू कन्याकुमारी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, स्वेज कैनाल जॉइंस। देखो, स्वेज कैनाल जो है कहाँ, मतलब जॉइन किसको किसको, कौन से सी को करता बताने की कोशिश की। तो वो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को तो करता नहीं है। मेडिटेरियन सी रेड सी को करता है कि नहीं, वो करता है जी, मेडिटेरियन सी और रेड सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इन विच ईयर डिड इंडिया ऑब्टेन द इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था किस वर्ष में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। तो इसमें हो जाएगा 1995 में, यानी कि 1995 में भारत को पहली बार इंटरनेट की फैसिलिटी प्राप्त किया था। अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि सबसे पहले इंटरनेट की खोज कहाँ पे हुआ, तो उसमें आप टिक लगाते USA और USSR में, यानी कि अमेरिका और बोल सकते हैं रूस में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 12वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट टाउन। मतलब एंशिएंट टाउन किसे कहा जाता है। तो रांची को तो भाई कोई हिस्ट्री मतलब उतना है नहीं कि एंशिएंट टाइम। दुर्गपुर वो तो इंडस्ट्री के लिए लोकेटेड है। और फिर मुंबई भी उतना वो नहीं। तो पटना जो कि पाटलिपुत्र पहले
था, इसी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको एंशियंट टाइम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये पटना। उसके बाद आपको आगे देखेंगे टी प्रोडक्शन रीजन इज, देखो टी चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा असम में होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है वेस्ट बंगाल यानी कि दार्जिलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोक बिहार, यानी कि तीनों इनमें से ऑल ऑफ दिस सभी जगह पे मतलब अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि बीज मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो आप आंसर लगा सकते हो कि असम में, क्योंकि असम में करीबन 80% प्रोडक्शन होता है टी का, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन अंडर द ड्राईलैंड फार्मिंग, यानी कि पूछने की कोशिश की ड्राईलैंड फार्मिंग में कौन सा मतलब फार्म किया जाता है, जैसे कि सूखा होता है ना, तो जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, तो वहाँ पे कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाजरा, बाजरा में किया जाता, बाजरा की खेती की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज द एसोसिएटेड विद द वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें बता रहा है कि वाटर शेड प्रोग्राम कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सांभर विकास परियोजना से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाली प्रोजेक्ट, जो कि आपको किताब में यानी कि पार्ट 2 जो बुक है उसमें दिया गया है, आप जाकर देखिए, वहाँ पे आपको सब समझ आ जाएगा, उसको पैराग्राफ को पढ़िए, सब समझ आएगा, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा ये हरियाली प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, नोवा मुंडी एंड द गोवा माइन आर द लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें बोलने की कोशिश की कि नोवा मुंडी और गोवा कहाँ पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोवा मुंडी झारखंड में है, ठीक है ना। नोवा मुंडी और गोवा, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में टिक लगाएंगे, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर इज एसोसिएटेड विद, देखो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर कहाँ पर लोकेटेड है पूछ रहा है, एसोसिएटेड विद मतलब किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस पाइपलाइन, जी गैस पाइपलाइन पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, देखो बोकारो और भिलाई दोनों जो है वो सोवियत यूनियन ने किया था, ठीक है ना। सोवियत यूनियन यानी कि रूस, जो कि हिंदी में रसिया, रूस या तो रसिया बोलते हैं, उसी ने बोकारो और भिलाई प्लांट का स्टैब्लिश किया था, जो कि आफ्टर द 90 ये शायद 1959 में हुआ था, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, इसका डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर का साउथ इंडिया किससे कहा जाता है, ई कॉम्बेट्योर को कहा जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है हर साल, देख लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड ऑन द माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन में कौन सा पाया जाता है, तो देखो माउंटेन रीजन में सर्कुलर, जो कि सर्कल राउंड का होता है, यानी कि टैंक के बाजू में होता है, वो तो नहीं पाया जाता है, टेरेस वाला भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, देखो पहले 29 स्टेट था भारत में, बट उसको 29 था और 9 यूनियन टेरेटरी थी, बट उसको चेंज कर दिया, तो यानी कि अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी हो जाएगा, ठीक है ना, 28। 22वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर टू, देखो मतलब विभिन्न आयु समूह के लोग की संख्या को कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा जाता है एज कंपोजिशन, ठीक है ना, मतलब एज ग्रुप बता रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, आयु संगठन कर रहे हैं, ठीक है ना। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, मतलब हेड क्वार्टर ऑफ OPEC, ठीक है, OPEC का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है जैक बोर्ड में, जैक बोर्ड जो है वो इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है, तो पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर OPEC का कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीना में, ठीक है ना। 23वां का ये। 24वां क्वेश्चन देखने का, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है ना, बोल रहा है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है ना। तो इसमें सोलर एनर्जी भी है, वाइंड एनर्जी भी है, और बायो एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा भी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखने क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, मतलब जो कि ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है, बोल रहे हैं कि कौन सा कारण है, तो इसमें लाउड स्पीकर, इंडस्ट्री और मोटर व्हीकल सब है, यानी कि तीनों इसमें से ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन, 25 से कोई इसी पैटर्न से आपको 2025 में भी यही पैटर्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 MCQ और बाकी से क्वेश्चन लिखने वाला देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि डिफाइन लिटरेसी रेट आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पीपल यानी कि
कोई भी पीपल नहीं, यानी कि चाइल्ड जैसे हो गए 15 साल से कम लड़के बोलने में सक्षम हो या तो पढ़ने में सक्षम हो, कोई एक लैंग्वेज जानता है तो उसे हम नहीं 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 तो उसे लिटरेसी कहते हैं, ठीक है ना। लिटरेसी यानी कि पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, कि इतना कर रहा है, उसी को लिटरेसी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस ह्यूमन। ट्रांस ह्यूमन आपको देखने को मिलेगा किताब में देखिएगा तो ट्रांस ह्यूमन का मतलब होता है विद पीपल, मतलब जो पीपल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपने गाय भैंस को, या तो पिछले करते थे ना, मतलब एंशियंट टाइम में चराने के लिए जाते थे वो मौसम के अनुसार, तो उसी को ट्रांस ह्यूमन कहते हैं, ठीक है ना। किताब में देखोगे अच्छे से डेफिनेशन पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में। तो फिर 28वां क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, मतलब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी किताब में देखिए पता चल जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा गया है, स्टील मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल हाईवे के बारे में आप क्या समझते हो, ये सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फिर आपको 3 नंबर में पूछा गया है एडवांटेज ऑफ रेलवे, देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3 पेज लिख के आइएगा, यदि आप 3 पेज अच्छे से लिख देते हो तो आपको 5 में से 4.5 या तो 5 में से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो आता ही है हर साल। स्वेज कैनाल के बारे में लिखना है, स्वेज कैनाल कहाँ पे है, पनामा कैनाल भी आता है, देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो कि पैसिफिक ओशियन, देखो मैप में आपको आएगा दर्शाने के लिए पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है, मॉस्को कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे, राजस्थान तो इंडिया में, श्रीलंका नीचे है इंडिया के, मॉस्को कहाँ पे है, रूस में देखने को मिलता है, पाकिस्तान कहाँ पे है वो देखने को मैप में देख लीजिएगा, पाकिस्तान इंडिया के बाजू में पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वीडियोज़ को स्किप करता हूँ और बंद करता हूँ, इस तरह से आप अपने 2025 की प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू। चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, आपको आंसर में कोई गलती देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।